हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों की चल रही होगी। इसी पढ़ाई को अच्छी से बहुत अच्छी करने के लिए आ चुका है आपका अपना यूट्यूब चैनल द साइंस अकेडमी। मैं हूं विक्रम सिंह, जो कराऊंगा आपको साइंस के हर टॉपिक्स को क्लियर एंड हर डाउट को सोल्व। तो क्या चल रहा है बच्चों, अपना चल रहा है क्लास 8 का बैच, और जिसमें अपन ने कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं आपको सभी को पता होगा कि अपन ने टोटल 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं 8वीं क्लास के। अच्छे तरीके से बढ़िया हर क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चले हैं अपन। ठीक है, कोई डाउट नहीं बचा होगा जो भी मेरी क्लासेस देखते होंगे। ठीक है, आज मैं क्या शुरुआत करने वाला हूँ, आज मैं शुरू करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है कोशिका। जिसका क्या नाम है? कोशिका। इंग्लिश में बोलते हैं सेल। ठीक है, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। ठीक है, संरचना की उस दिखाई कैसी देती है। ठीक है, प्रकार का मतलब होता है कि उसके कार्य क्या होते हैं, क्यों उसका प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर में या फिर अदर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो कोशिका संरचना एवं प्रकार आज अपन शुरू करने वाले हैं। तो क्या करना है, आप सभी को सब्सक्राइब करना है साइंस अकेडमी चैनल को, ज्वाइन कर लो सभी के सभी और शेयर कर दो आपके सभी जान पहचान वालों को। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की धमाकेदार क्लास का। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि कोशिका होती क्या है, कि अपने चैप्टर का नाम क्या है, कोशिका। ठीक है, तो अपन को सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि कोशिका होती क्या है। ठीक है, कि कोशिका क्या है। कोशिका व्हाट इज अ सेल। ठीक है, सेल क्या होती है। तुम बोल दोगे कि भैया हमारे घड़ी में लग रहे हैं सेल, तो हमारे घड़ी में सेल लग रहे हैं, हमारे रिमोट में सेल लग रहे हैं, हमारे उसमें सेल लग रहे हैं। अरे वो गई टेक्निकल बात। ठीक है, वो तकनीकी विभाग में गई वो बात। ठीक है, कि वो सेल लग रहे हैं, उसमें जो भी आवेश होता है वो गई अलग विभाग में। अपन क्या बात कर रहे हैं, अभी अपन बात कर रहे हैं बायोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, जीव विज्ञान से रिलेटेड। तो जीव विज्ञान में सेल का मतलब हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाली कोशिका से होता है। ठीक है, तो कोशिका क्या होती है, सिंपल सी छोटी सी लाइन है। शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहा जाता है। कि शरीर की सबसे जो छोटी इकाई होती है ना, जहां से शरीर का निर्माण होना शुरू होता है, वो क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी से ही कोशिका का निर्माण होता है, उसे कहते हैं कोशिका या निषेचित अंडा। ठीक है, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा निषेचन क्या होता है। ठीक है, युग्मनज क्या होता है वो समझना पड़ेगा, और वो अपन समझेंगे अपने आने वाले चैप्टर्स में। वो भी आएगा, ऐसी बात नहीं है, जनन भी आएगा, उसके अंदर निषेचन भी आएगा, उसके अंदर युग्मनज भी आएगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या बात हो रही है, अभी बात हो रही है कोशिका की। तो कोशिका क्या होती है, शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, सॉरी, यूनिट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड सेल। की शरीर की सबसे छोटी यूनिट, बॉडी की सबसे छोटी यूनिट को क्या कह रहे हैं, सेल कह रहे हैं। ठीक है, जहां से शरीर का निर्माण होना शुरू होता है वो सबसे छोटी इकाई होती है, उसे कोशिका कहा जाता है। कोशिका से मिलकर के ऊतक मिलते हैं, कोशिका से मिलकर के ऊतक बनते हैं। ठीक है, ऊतक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऊतक को बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, कि सेल से बनकर के टिश्यू परफॉर्म हो रहा है या टिश्यू का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनी, कोशिका। कोशिका से मिलकर के ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक से मिलकर के अंगों का निर्माण होता है, और अंगों से मिलकर के अंग तंत्रों का निर्माण होता है। ये होती है पूरी प्रोसेस। ठीक है, क्या बोला मैंने, सबसे छोटी इकाई जहां से निर्माण होना शुरू हो रहा है वो क्या कहलाता है, सेल या कोशिका। उससे क्या मिलकर बन रहे हैं, उससे मिलकर बन रहे हैं अपने ऊतक जिसे बोल रहे हैं टिश्यू। उससे मिलकर के क्या बन रहे हैं, उससे मिलकर के बन रहे हैं अंग जिसे बोलते हैं ऑर्गन। उससे मिलकर के क्या बन रहा है, उससे मिलकर के बन रहा है अपना अंग तंत्र जिसे बोलते हैं अपन ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, इट्स क्लियर, बिल्कुल आसान है, समझ में आ जाएगा अगर आप मुझे ध्यान से सुनोगे तो। ठीक है, तो डालो हेडिंग, आज की पहली हेडिंग है अपनी, वो है कोशिका। क्या है, कोशिका। पहली हेडिंग कोशिका। ठीक है, क्या है कोशिका, शरीर की सबसे छोटी इकाई, शरीर की सबसे छोटी इकाई।
शरीर की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। ठीक है, लिख लिया होगा। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या कहला रही है? कोशिका। की जहां से शरीर का निर्माण होना शुरू हो रहा है वो सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। ठीक है, कोशिका बता तो दिया अपन ने, ठीक है, कोशिका बता दिया कि कोशिका क्या होती है। तो कोशिका की खोज किसने करी? कोशिका किसी ना किसी ने तो देखी होगी ना, तभी तो उसने बोला कि भाई कोशिका भी होती है शरीर में। ठीक है, खून सबने देखा है कि खून है, किसी ने WBC देखी होगी, किसी ने RBC देखी होगी, है किसी ने प्लेटलेट्स भी देखे होंगे। तभी तो कहते हैं ना कि रक्त में क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड में RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये क्या होते हैं? ये भी कोशिका ही होती है। ठीक है, ये भी कोशिका ही होती है। तो इसको भी देखा होगा ना किसी ने, तभी तो बोला होगा। ऐसे ही क्या होगा, कोशिका को भी देखा होगा। तो कोशिका को सबसे पहले देखा था या कोशिका को सबसे पहले नोटिस करा था, उस साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। ठीक है, सबसे पहले कोशिका को किसने देखा? तो कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखा। ठीक है, साइंटिस्ट ही करते हैं सब। ठीक है, सब जो भी नए चीज का आविष्कार, नई चीज का पता लगाना, नई खोज करना, ये सब कौन करता है? साइंटिस्ट ही करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग ही इतना चलता है कि वो इस चीज के बारे में काम करे। ठीक है, वरना अपन जो जैसे लोग हैं वो तो अपनी ही लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि बाहर कुछ अलग चेंज देख रहे तो अपन ध्यान ही नहीं देते, नोटिस ही नहीं करते अपन। ठीक है, साइंटिस्ट हर चीज को नोटिस करता हुआ चलता है। ठीक है, साइंटिस्ट हर चीज को नोटिस करता हुआ चलता है। ठीक है, कि आसपास कुछ चेंज देख लिया तो हाँ कि भाई हो तो कैसे रहा है, कैसे, कोई ना कोई तो रीजन होगा इसका। ठीक है, कि हो कैसे रहा है ये चीज, अगर मक्खी उड़ रही है तो कैसे उड़ रही है? न्यूटन सुना होगा ना, न्यूटन ने क्या बताया कि भाई कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो वो नीचे क्यों गिर रही है, ऊपर क्यों नहीं जा रही? उसने ही तो बताई, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, उसी ने तो बताया न्यूटन सर ने। कि न्यूटन सर ने क्या बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है हर वस्तु पर, इसलिए वो क्या होती है, वो धरती की ओर गिरती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, साइंटिस्ट ही अलग चीज का निर्माण करते हैं, अलग चीज की खोज करते हैं। ठीक है, और हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, कल को मेरा पढ़ाया हुआ या फिर कोई और उसने कुछ नई खोज कर दी। ठीक है, साइंटिस्ट हर जगह पैदा हो सकता है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि विदेशी लोग ही साइंटिस्ट बनते हैं, हमारे इंडिया के लोग भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं और बनते हैं। ठीक है, तो कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखा था। ठीक है, वो किसी न किसी पे रिसर्च कर रहा था, तो उसने क्या करा, उसने एक स्लाइड बनाई, उस स्लाइड पे उसने क्या करा, कोई टेस्ट करने के लिए कोई मटेरियल रखा, उस मटेरियल को उसने नोटिस करा कि छोटे छोटे कण पाए जा रहे हैं। कि कोई स्लाइड है, उस स्लाइड पे उसने क्या करा, मटेरियल रखा, उसको अगर उसने माइक्रोस्कोप से देखा तो उसने क्या देखा, कि उसने देखा कि उस जो स्लाइड है उस स्लाइड पे उसको ड्रॉप दिखी छोटी छोटी, कि छोटे छोटे इसमें कण दिखाई दिए उसको। उस कण को क्या बोला उसने, उनकी बोला कि ये सबसे छोटी इकाई है, इसे क्या कह रहे हैं, इसे उसने बोला कि ये क्या है, ये है कोशिका, ये है सेल। ठीक है, यही चीज उसने इंसानों का ब्लड लेकर के, यही चीज उसने इंसान का DNA लेकर के उसकी खोज करी कोशिका की, कि अगर ये किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोशिका है तो इंसानों में भी प्रेजेंट होगी। तो कोशिका को देखने का श्रेय या कोशिका की खोज करने का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को जाता है। ठीक है, रॉबर्ट हुक को जाता है। तो कोशिका क्या होती है? शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है, और कोशिका को रॉबर्ट हुक ने देखा। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। ठीक,
कोशिका कहलाती है शरीर की सबसे छोटी इकाई। जब बच्चे का निर्माण होना शुरू होता है माँ के पेट के अंदर, तो सबसे पहले कोशिका का निर्माण होता है, जिसे कोशिका, जिसे अपन क्या कहते हैं, निषेचित अंडा कहते हैं, जिसे अपन युग्मनज कहते हैं। वो क्या होता है, वो सबसे पहली कोशिका होती है जो मादा के शरीर के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, मनुष्य का निर्माण एक माँ के अंदर ही होता है। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई कोशिका, कोशिका से मिलकर के क्या बनते हैं, कोशिका से मिलकर के बनता है ऊतक। ठीक है, कोशिका से मिलकर के ऊतक मिलता है, जिसे बोलते हैं अपन टिश्यू। और टिश्यू भी अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऊतक का निर्माण क्या होता है, आपस में कनेक्टेड रहने का। ठीक है, ऊतक का क्या निर्माण होता है, आपस में कनेक्ट रहने का। ठीक, तो ऊतक के बाद मिलकर के क्या बनता है, अंग बनता है। ठीक है, ऊतक का मिलकर क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि सबसे पहले उंगलियों का निर्माण होता है छोटे से बच्चे का। ठीक है, उंगली का निर्माण होने के बाद फिर उसके कानों का, फिर उसके नाक का, ठीक है, फिर उसके छोटे छोटे ऑर्गन्स मिलकर के, ठीक है, एक बड़ा ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, तो एक अंग का निर्माण होता है, और उस अंग का निर्माण होने के बाद बनते हैं अंग तंत्र। क्या बनता है, अंग तंत्र। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस होती है एक मनुष्य के निर्माण में। ठीक है, सबसे पहले कोशिका, फिर ऊतक, फिर उसके अंग, फिर अंग तंत्र। ठीक है, उसके बाद बच्चा बाहर आता है। ठीक है, जब उसका पूरे अंग तंत्र का निर्माण हो चुका होता है। ठीक है, और इसको पूरा होने में 9 महीने लग जाते हैं। ठीक, तो ये होता है कोशिका, और कोशिका की खोज, और कोशिका किस प्रकार से आगे की ओर प्रगति करती है, उसके बाद क्या क्या अंगों का निर्माण होता है। ठीक है, तो नोट करो इसको। ठीक है, तो आज की अपन छोटी क्लास है अपनी, अपन ने सिर्फ समझा कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज, और कोशिका से मिलकर के क्या क्या निर्माण होता है। तो ये थी अपनी आज की क्लास, जिसमें आपको मैंने बताया कोशिका क्या होती है, खोज किसने करी। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्लास में अपन थोड़ी सी लॉन्ग क्लास लेंगे, उसमें अपन कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका के मूलभूत अंग के बारे में पढ़ेंगे, WBC, RBC, रक्त, इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे आपस में। ठीक है, तो अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, सब साइंस अकेडमी चैनल को शेयर करना है सभी जगह पे, और सेशन को लाइक करना है। तो अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।